वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अंशिका है और आज हम देखेंगे अबाउट यूनिट 4 ऑफ डीएस। तो इसकी बाकी सारी यूनिट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। तो चैनल पे आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में डेटा साइंस और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की और भी कवर्ड हैं। बट इस सब्जेक्ट की इसके बाद ये सब्जेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड एक बार चेक कर लेना। दिस इज अ सब्जेक्ट फॉर एआई 6 सेमेस्टर। बट कई बार ये होता है कि और सेमेस्टर्स में भी कॉमन रहता है सब्जेक्ट। बट आप सब्जेक्ट कोड अगर अपना चेक करके पहले स्टार्टिंग करोगे वीडियो की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो यूनिट है ना, ये ऑलरेडी ही बहुत छोटी यूनिट है। तो इसमें कुछ हम बहुत लिमिटेड से टॉपिक्स हमें दे रखे हैं इन आवर सिलेबस। तो हम थोड़े से और सॉरी एक्स्ट्रा टॉपिक्स और देखेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेटा साइंस की डेफिनेशन दे रखी है। डेटा साइंस होता क्या है हमारा, जो कि एक रॉ डेटा को स्ट्रैटेजिक वैल्यूज में हमारा ट्रांसफॉर्म करता है थ्रू प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन एंड एडवांस सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी। अब यहाँ पे जो यूनिट है हमारी, जिसमें अगर इसमें के अगर मैं बताऊं, जो क्वेश्चन आते हैं जनरली पेपर में, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक आपको डाल दूंगी, वहां पे भी मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर्स अगर मुझे मिल जाते तो वो भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो अगर इस सब्जेक्ट के आपको मिल जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक से। जो सबसे पहला है हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन एंड इलेक्शंस में। तो प्रिडिक्शन और इलेक्शंस में हमारी क्या एप्लीकेशंस रहती है डेटा साइंस की। तो सबसे पहले रहता है हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है कि जो भी हिस्टोरिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ फ्यूचर इवेंट्स को डेटा साइंस फोरकास्ट करता है, मतलब प्रिडिक्ट करता है कि कौन सी पार्टी के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, प्रिडिक्शंस करना। एंड देन इलेक्शंस, तो डेटा साइंटिस्ट में जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो पोलिंग डेटा या सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स या डेमोग्राफिक पैटर्न्स को एनालाइज करके फिर ये बताते हैं कि इलेक्शंस में जीतने के ज्यादा किसके चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग देखें तो सोशल मीडिया में बीजेपी का भी पेज होगा, कांग्रेस का भी पेज होगा। यहाँ पे देखो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल सा आंसर आप एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि देखो, जैसे अगर बीजेपी का भी पेज होगा, एक कांग्रेस का भी पेज होगा, तो जो डेटा साइंटिस्ट है वो बेस्ड ऑन फॉलोअर्स या फिर किसके रील्स पे, किसके कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट कर देंगे कि भाई इनको तो ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, इनके पे ज्यादा अच्छे कमेंट्स है, ज्यादा व्यूज है, तो मे भी हो सकता है कि इस वाले लीडर के जीतने के ज्यादा चांसेस हो एज कम्पेयर टू द अदर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकमेंडेशन एंड बिजनेस एनालिसिस। तो रिकमेंडेशन का क्या मतलब होता है, जो डेटा साइंस होता है उसका एक प्राइमरी रोल होता है इन रिकमेंडिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, मतलब आपका व्यू टाइम एवरेज से ज्यादा है, तो आपको बार बार मेरी वीडियोस रेकमेंड होंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है, आप डिसलाइक कर रहे हो वीडियोस को, तो आपको दोबारा वो वीडियोस नहीं रेकमेंड करेगा फिर जो हमारा रिकमेंडर सिस्टम है। सेम कॉन्सेप्ट रहता है हमारा रील्स में, या फिर अगर हम कोई भी चीज जैसे एक चीज होती है, ये मैंने भी देखा है, जैसे ना अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाले कुछ ऐसे शॉपिंग एप्स हमारे फोन में होंगे, प्लस हम इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने किसी फेस वॉश के बारे में सर्च किया इन उस पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो आपको सेम चीज रेकमेंड होती है इन योर इंस्टाग्राम या फिर जो भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती हैं। ये कभी नोटिस करना चीज। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम होता है सारा। फिर आता है बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स में ये होता है कि ना, जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं उनके पास काफी सारा बड़ा डेटा होता है, तो फिर उस सारे डेटा को हम एनालाइज करके, रिसोर्स एलोकेशन को, सारी चीज को ऑप्टिमाइज करके, और उसके बाद हम इम्प्रूव करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। ओके, देन वी हैव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है कि ना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है और स्ट्रैटेजिकली हम प्लान करते हैं सो दैट कि हमें बाद में अच्छे से हमें प्राइजेस मिले एंड ऑल दैट थिंग। फिर थर्ड आता है हमारे पास क्लस्टरिंग एंड टेक्स्ट एनालिसिस। तो क्लस्टरिंग होता है कि ना, कुछ ग्रुप्स बना देना, सिमिलर टाइप्स के ग्रुप्स बना देना, उनको क्लस्टर्स बोला जाता है।
फिर इसमें हमारे पास क्लस्टरिंग है मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस पे, कि जो सेम ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको टारगेट करते हुए सेम चीज में रख दिया जाएगा। जैसे मान लो इनकम के बेसिस पे या सर्विस वगैरह जो हम करते हैं उसके बेसिस पे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं हमारे, कि अच्छा फीमेल्स है तो उनको एक ग्रुप में रख देंगे, मेल्स है तो उनको एक ग्रुप में रख देंगे, ट्रांसजेंडर्स है तो उनको एक ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, या फिर हमारे क्लस्टर्स इस बेसिस पे बनाया जाता है कि एज ग्रुप के बेसिस पे आपको क्लस्टर्स दिखेंगे। देन वी हैव टेक्स्ट एनालिसिस या सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस होता है कि आपके क्या इमोशंस से आप किसी चीज को लिख रहे हो, कि आपका एंगर है या न्यूट्रल इमोशन है, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम कस्टमर रिव्यू, सोशल मीडिया फॉरम्स टू गॉड्स, ब्रांड रेपुटेशन एंड कस्टमर सेंटिमेंट्स। मतलब अगर मान लो कोई कस्टमर है या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है, वो हमारे किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और सेम काइंड ऑफ कंप्लेंट्स आ रही है, तो हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ऑपरेशनल इंसाइट्स, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते पैटर्न्स को इन ऑपरेशनल डेटा और स्ट्रीमलाइन करते प्रोसेसेस को एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कुछ और एप्लीकेशंस, क्योंकि ना देखो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो डेटा साइंस का जो पेपर होता है ना, उसमें आपसे सिर्फ इन तीनों चीजों के बेसिस पे नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हो, तो उसमें सीधा स्ट्रेट एक क्वेश्चन आएगा कि आपको कुछ एप्लीकेशंस लिस्ट करने हैं, तो हम थोड़े से और एप्लीकेशंस देख लेते हैं सो दैट कि पेपर में जाके आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो यहाँ पे यूनिट हमारा सिलेबस वाइज कंप्लीट हो गया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी वीडियो को रोक सकते हो, बट अगर थोड़े से और अच्छे मार्क्स चाहिए तो रुक जाओ और एप्लीकेशंस देख लो। ये डेटा साइंस की कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको यूआरएल दिख जाएगा। ठीक है, तो सर्च इंजन्स में जनरली यूज होता है डेटा साइंस, एक बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है इसकी डेटा साइंस की इन सर्च इंजन्स। अब इसमें ये होता है कि ना जब भी आपको कुछ ना कुछ सर्च करना होता है और एक्सप्लोर करना होता है इन सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू, डक डक गो एंड बिंग, तो इस टाइप के सर्चेस में डेटा साइंस हमारा हेल्प करता है सो दैट कि हम ज़्यादा अच्छे से और सर्चेस को अपने फास्टर कर सकें। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा होता है जिसमें ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं, उसमें भी हमारा डेटा साइंस यूज होता है। देन वी हैव अ अप्रोच इन फाइनेंस, तो फाइनेंशियल्स में भी हम इसका यूज करते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज फॉर स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस एंड ऑल दैट। ई कॉमर्स में जैसे अभी मैंने बताया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो भी डेटा साइंस का यूज कर सकते हैं सो दैट कि वो बेस्ड ऑन यूजर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, वो उनको क्लस्टराइज कर सकें और पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकें। फिर है हमारे पास हेल्थ केयर में जो डेटा साइंस है, इट इज एक्टिंग एज अ बून। बून का मतलब होता है कि एक वरदान की तरह काम कर रहा है ये, जहाँ पे हम डेटा साइंस को यूज कर रहे हैं फॉर डिटेक्टिंग ट्यूमर, ड्रग डिस्कवरीज, मेडिकल इमेज एनालिसिस, वर्चुअल मेडिकल बोर्ड्स, जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स एंड प्रिडिक्शन मॉडलिंग फॉर डिग्नोसिस एक्सेट्रा। फिर हम यूज कर रहे हैं फॉर इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन जो हमारे फोन्स में होता है, अगर आप फोन में अपना फेस लॉक लगा रहे हो तो वो आपकी फेस के पैटर्न्स को, उनके फीचर्स को एनालाइज करके रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, देन वी हैव टारगेटिंग रिकमेंडेशंस। टारगेटिंग रिकमेंडेशंस का मतलब होता है कि आप क्या चीज टारगेट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर एंड ऑल। देन वी हैव एयरलाइन रूटिंग प्लान्स। एयरलाइन रूटिंग प्लान्स का मतलब होता है कि ना जैसे मान लो कि खराब वेदर की वजह से एयरलाइंस को रीरूट करना पड़ गया या किसी पर्टिकुलर जगह पे मौसम खराब है, तो रीरूटिंग में भी ये हेल्प करता है। देन डेटा साइंस इन गेमिंग, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में भी हम इसको यूज करते हैं। एंड मेडिसिन एंड ड्रग डेवलपमेंट। देखो मैं ना सीधा सीधा ये पढ़ती जा रही हूँ हेडलाइंस, बाकी आप इसको और अच्छे से वीडियो पॉज करके यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। बहुत छोटी अभी तो वीडियो हुई है, सिर्फ 10 मिनट की भी नहीं हुई कंप्लीट, तो देख सकते हो इसको। देन वी हैव इन डिलीवरी लॉजिस्टिक्स। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स होता है कि जो कुछ शिपमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे पोर्टर हो गया या डीएचएल हो गया, इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं वो भी डेटा साइंस का यूज करते हैं सो दैट कि इजी और हमें एक बेस्ट रूट मिल सके फॉर शिपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स।
फिर आता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट हमारा डेटा साइंस में होता है, जैसे अगर मान लो हम ना कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा TH, तो वो बहुत सारे मल्टीपल मेरे को वर्ड्स करके दे देगा। मे बी इट कैन बी दिस देयर, और क्या हो सकता है TH से, मतलब जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं ऑटो कंप्लीशन में भी ये हमें हेल्प करता है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिट 4। इसके साथ आपका डेटा साइंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। बाकी की वीडियोस ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो चैनल पे जाके चेक कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों के साथ भी मतलब शेयर कर देना। बट सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे और भी ज़्यादा चीज़ें। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ही मैं ऑलरेडी अपलोड करती हूँ, और सिर्फ 6 सेमेस्टर की नहीं, काफ़ी सारे सेमेस्टर्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी अगर ढूंढोगे तो। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।